जय श्री राम। श्री राम जी और रावण के मध्य लंका कांड में युद्ध चल रहा है, जिसका वृत्तांत तुलसीदास जी ने इस प्रकार किया है। ताके गुण गण कछु कहे, जड़मति तुलसीदास। जिमि निज बल अनुरूप ते, माछी उड़ई आकाश। उसी चरित्र के कुछ गुणगान मंद बुद्धि तुलसीदास जी ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सिरे बुझे बार बहु, मरतन भट लंकेश। प्रभु क्रीड़ित सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देखी कलेश। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि, सिद्ध और देवता उस कलेश को देखकर व्याकुल हैं। काटत बढ़त शेष समुदायी, जिमि प्रतिलाभ लोभे अधिकाई। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। मरई नरि पुश्रम भयं विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण जी की ओर देखा। उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। शिव जी कहते हैं, उमा जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। सोनु सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नाभि कुंड पीयूष बस आके, नाथ जियत रावण बल ताके। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है, हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। सुनत विभीषण वचन कृपाला, हरस गए करे बानी कराला। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। अशुभ होने लागे तब नाना, रोवई खर श्रृकाल बहुस्वाना। उस समय नाना प्रकार के अशकुन होने लगे। बहुत से गधे, श्यार और कुत्ते रोने लगे। बोले खग जग आरती हेतु, प्रकट भये नभ जयते केतु। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ केतु प्रकट हो गए। 10 दिशि दाह होने अति लागा, भयों परब बिनु रवि उपरागा। 10 दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही पर्व अर्थात योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी उरिप कंपित भारी, प्रतिमा श्रवय नयन मगे बारी। 10 दिशाओं में ऐसी स्थिति देखने पर मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। प्रतिमा हृदय बपी बात, प्रतिमा हृदय पबि बात, पात नभे अति बात भय डोलती मही। बरसई बलाक रुधिर कचरज, अशुभ अति सके को कही। मूर्तियां रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। और इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। उत्पात अमित बोलो, कि नभ सुर विकल बोलई जय जय। सुर सब जान कृपाल, रघुपति चाप सर जोरत भय। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। खेची सरासन श्रवण लगे, छाड़े सरि 31। रघुनायक सायक चले, मानव काल फनीस। कानों तक धनुष को खींचकर रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े हुए श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। सहायक एक नाभि सर सोसा, अपर लगे भुज सिर करी रोसा। और इस प्रकार से एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया।
दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। ले सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड मई नाचा। और बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले, सिरों और भुजाओं रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धरनी दसई धर धाव प्रचंडा, तब सरे हति प्रभु कृत दोई खंडा। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। गर्जो मरत घोर रवे भारी, कहा राम रन हतो पचारी। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गर्ज कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरत 10 कंदर, क्षुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर। रावण के गिरते पृथ्वी हिल गई, समुद्र नदियां दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। धरनी पर दो खंड बढ़ाई, चापी भालू मर कट समुदाय। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदायों को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज सीसा, दरि सर चले जहां जगदीशा। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। प्रविशे सब निसंग मऊ जाई, देख सुरन दुंदुभि बजाई। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्ष देख प्रभु शंभु चतुरानन। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। जय जय धुनिपुरी ब्रह्मांड, जय रघुवीर प्रबल भुज दंड। और ब्रह्मांड भर में जय जयकार की ध्वनि भर गई। प्रबल भुज दंडों वाले रघुवीर जी की जय हो। बरसई सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। इस प्रकार से राम जी ने रावण का वध किया। और इसके आगे फिर अगले वृत्तांत में आएगा। जय श्री राम।